2014 में मिस्र के पुरातत्वविद जही हवास पर पिरामिड के अंदर से एक कलाकृति चुराने का आरोप लगाया गया था। आज तक मिस्र के राजाओं के मकबरों से कई वस्तुएं बरामद की गई हैं, लेकिन 2014 में गीजा के महान पिरामिड से एक वस्तु की खोज की गई थी। पुरातत्ववेत्ता जही हवास द्वारा चुराया गया 3000 साल पुराना तांबे का तार एक पूरी तरह से अलग कलाकृति थी। यह वास्तव में एक अजीब कलाकृति थी, क्योंकि 3000 साल पहले बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन उस समय तांबे के तार मौजूद थे। और इससे भी अधिक अजीब बात यह है कि किसी ने इस वस्तु को चुरा लिया था और कुछ छिपाना चाहता था, जैसे पुरातत्वविदों ने जनता से कोई गहरा रहस्य छुपाया था। कुछ इतिहासकारों को संदेह है कि गीजा का महान पिरामिड वास्तव में एक कब्र है, और पिरामिडों के बारे में एक सिद्धांत यह है कि उनका निर्माण अधिक उन्नत प्राचीन सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था, जिनके बारे में शायद हमें कोई अंदाजा नहीं है। एलन मस्क जैसे अरबपति भी टिप्पणी करते हैं कि पिरामिड एलियंस द्वारा बनाई गई संरचना वास्तव में एलियंस द्वारा बनाई गई संरचना है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे पिरामिड्स पर उन्नत तकनीक पर शोध हो रहा है, एक रहस्यमय चीज की खोज हो रही है इसके अंदर से। और इस वजह से आधुनिक शोधकर्ताओं का मुख्य सवाल यह नहीं है कि पिरामिड कैसे बनाए गए, बल्कि यह है कि इन विशाल संरचनाओं का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था। लाखों पत्थर ब्लॉकों की आवश्यकता थी। ये ब्लॉक विभिन्न सामग्रियों से बने थे, लेकिन निर्माण स्थल पर खनन नहीं किया गया था। इनमें से कुछ सामग्रियों का उपयोग लंबी दूरी से निर्माण स्थल पर लाए गए ब्लॉकों में किया गया था। लगभग 1 लाख मजदूरों ने अथक परिश्रम किया 20 साल तक, तभी इस महान पिरामिड का निर्माण कर पाए। यदि आप इस पिरामिड को करीब से देखेंगे तो यह कभी भी राजाओं की कब्र जैसा नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप मिस्र के लोकप्रिय शहर गीजा की यात्रा पर जाते हैं तो गाइड आपको आश्वस्त करेंगे कि प्राचीन मिस्र के राजाओं को इसके अंदर दफनाया गया था, लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। पिरामिड, जितना अधिक आप पिरामिडों के बारे में जानेंगे, आपके मन में उतने ही अधिक संदेह होंगे, क्योंकि गाइड आपको बताएंगे कि एक समय में पिरामिड सफेद चूना पत्थर से ढका हुआ था। पिरामिड दूर से चमकता था। ऐसा भी कहा जाता है कि पिरामिड के शीर्ष पर एक कैपेसिटन था जो शुद्ध सोने का था, जो सूरज की रोशनी में चमकता था। और यह जानने के बाद आप सोच सकते हैं कि इस भव्य पूर्ण अट्टालिका के अंदर एक बहुत ही वैभवशाली राजा दफन था। प्राकृतिक आपदाओं के कारण सफेद चूना पत्थर नष्ट हो जाते हैं और कुछ पत्थर लुटेरों द्वारा चुरा लिए जाते हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे ऊपर से सोना मानते हैं। शिखर का पत्थर भी ढह गया। हालांकि पिरामिड के अंदर निर्माण कार्य कभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इसकी ऊंचाई आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है। खुफुर का सबसे बड़ा पिरामिड की ऊंचाई लगभग 450 फीट है। एक पंक्ति में खड़े 72 ऊंट इस पिरामिड के बराबर ऊंचे होंगे और उनका वजन लगभग होगा 10 मिलियन ऊंटों के बराबर, क्योंकि इंजीनियरों ने इसमें बहुत भारी ग्रेनाइट का उपयोग किया था। दिलचस्प बात यह है कि पिरामिड के उत्तर में सेरापियम है सक्कारा प्राचीन मिशन एक मंदिर है, और इसमें 20 बड़े अलंकृत पत्थर के ताबूत हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 20 हाथियों के बराबर है। और शोधकर्ताओं का मानना है कि इन पत्थर की कब्रों के अंदर राजाओं के पसंदीदा पालतू जानवरों को ममीकृत किया गया था। उन्हें राजा के कक्ष के अंदर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन उनके बड़े आकार के कारण वे सुरंग के अंदर फिट नहीं हुए, इसलिए अब उन्हें शकारा में संग्रहित किया गया है। कल्पना कीजिए कि अगर इतना सुंदर ताबूत एक साधारण जानवर के लिए बनाया गया होता, तो पिरामिड के अंदर एक राजा के लिए कितना सुंदर ताबूत होता। जब आप पिरामिड में प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से आप अमीर राजा के दफन कक्ष, उसकी मम्मी और उसकी वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुख की बात है कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। न केवल आपको एक बड़ा ग्रेनाइट बॉक्स दिखाई देगा, शोधकर्ताओं का दावा है कि यह बड़ा ग्रेनाइट बॉक्स राजा का ताबूत है और यह पिरामिड के राजा के कक्ष के अंदर है, लेकिन यहाँ एक अंतर है। किंग चैम्बर में यह ताबूत शाखा कब्रों में ताबूतों के समान सामग्री से बना था, लेकिन किंग चैम्बर में ताबूत का रंग बदलकर चॉकलेट ब्राउन हो गया है। पहली नजर में लुटेरों ने राजा के चैम्बर में चोरी नहीं की होगी, एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान की तरह, लेकिन यदि आप अच्छा करते हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक अजीब ध्वनि प्रभाव सुनाई देगा। आपकी आवाज इस कमरे में गूंजेगी, जो वास्तव में अजीब है, क्योंकि उन्होंने विशेष ध्वनि क्यों निकाली जहां शवों को रखा जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिडों के दौरे के दौरान भी आपको और भी अजीब चीजें देखने को मिलेंगी।
पिरामिडों के अंदर किस लिए सुरंगें बनाई गईं जो भूमिगत हो गईं, लेकिन गार्डों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पिरामिड का अभी तक पूरी तरह से पता नहीं लगाया जा सका है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पिरामिड के निचले हिस्से में भूमिगत पानी भी है मिला, लेकिन उन्हें इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला कि पिरामिड को भूजल के ऊपर क्यों बनाया गया था। इतना ही नहीं कि पिरामिड के अंदर 40 मीटर का खाली स्थान है। इस खाली स्थान को माउंट रेडियोग्राफ से स्कैन करने पर पाया जा सकता है, लेकिन यह खालीपन किस उद्देश्य से रखा गया था, यह भी पता नहीं चल पाया है। शोधकर्ताओं के लिए भी अज्ञात कोई उत्तर नहीं। उनके अनुसार निर्माण के दौरान पत्थर के ब्लॉकों को स्थानांतरित करने के लिए गैप का उपयोग रैंप के रूप में किया जाता था, लेकिन पिरामिड के निर्माण के बाद उन्होंने गैप को भर दिया। एक ओर जहां पिरामिड को 20 साल में जल्दबाजी में बनाया गया था, वहीं मजदूरों ने कई चीजें अधूरी छोड़ दी थीं, और इसके अंदर जो अजीब ध्वनि प्रभाव हुआ वह भी अचानक हुई घटना थी। साथ ही यहां से कई महत्वपूर्ण चीजें चोरी हो गईं। इन कहानियों में क्या आपको नहीं लगता कि पिरामिड के अंदर ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें शोधकर्ता शायद हमारे सामने उजागर नहीं करना चाहेंगे? खैर, पिरामिड की हर एक विशेषता, जिसे वैज्ञानिक आकस्मिक या एक्सीडेंटल कहते हैं, इसे तार्किक रूप से समझाया जा सकता है, क्योंकि एक समय में पिरामिड वास्तव में सफेद चूना पत्थर से ढका हुआ था। लेकिन इस धातु का उपयोग पिरामिड की सुंदरता के लिए या पिरामिड को चिकना रूप देने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसके बजाय सफेद चूना पत्थर का उपयोग दर्पण की तरह सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए किया गया था, ताकि पिरामिड को अंदर से अलग रखा जा सके। मतलब यह एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात है, पिरामिड के अंदर का हिस्सा डोलोमाइट और ग्रेनाइट सामग्री से बना है, और ग्रेनाइट दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों में से एक है, जिसे संसाधित होने में चूना पत्थर की तुलना में 10 गुना अधिक समय लगता है। लेकिन यह चूना पत्थर पिरामिड के चारों ओर प्रचुर मात्रा में है, लेकिन इसका उपयोग आंतरिक कार्य के लिए नहीं किया गया था। लेकिन इन ग्रेनाइट पत्थरों के लिए मजदूरों का पिरामिड सैयद से 800 किलोमीटर दूर अस्सवान की खदानों तक जाता है, और वहां से उन्हें बड़ी मेहनत से नाव में बिठाता है निर्माण पक्ष लाया गया है। अब कल्पना करें कि क्या वे इतने मूर्ख थे कि उन्होंने एक साधारण राजा के मकबरे का कक्ष बनाने के लिए इतनी सारी सामग्रियों की चिंता की। वास्तव में इन जटिल सामग्रियों को चुनने के पीछे एक कारण है कि जब इसे दबाया जाता है तो यह बिजली का परिवहन करता है, जो पृथ्वी में प्रीजो विद्युत के सुचालक के रूप में कार्य करता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल उपलब्ध होते हैं, जिन्हें दबाने पर एक तरफ धनात्मक और दूसरी तरफ नकारात्मक चार्ज हो जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली घड़ियों में भी पाए जाते हैं। डोलोमाइट बिजली के संचालन में भी मदद करता है और पिरामिड के शीर्ष पर सुनहरा कैपेसिटर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सीधी बिजली के लिए एक रास्ता, पिरामिड भौगोलिक रूप से एक भूमिगत नदी पर बना है, जो एक शक्तिशाली प्राकृतिक नदी है, एक जनरेटर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि पानी बिजली का एक उत्कृष्ट संवाहक है। मुझे आशा है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर किसी राजा का शरीर या कलाकृतियां क्यों नहीं मिली, क्योंकि यह राजा का दफन कक्ष नहीं है। यह एक प्राचीन मिस्र का बिजली संयंत्र है, जिसके ठीक अंदर एक पत्थर का मकबरा स्तंभ है। कुछ नए शोधकर्ताओं के अनुसार किंग चैम्बर में पाए गए ये पत्थर के बक्से और शाखा में पाए गए पत्थर के बक्से वास्तव में ताबूत नहीं है, बल्कि प्राचीन बैटरियां हैं, और ये सभी बक्से एक ही रेडियो हैं। सक्रिय सामग्रियों से बनी पुरातत्वविदों को पिरामिडों के अंदर विद्युत चुंबकीय जाल भी मिले हैं, जो तूफान के दौरान बिजली की तरह होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी गुप्त कमरे से आ रहा होगा, जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है, और इस वस्तु पर जा ही हवास के नाम पर चोरी का आरोप है, जैसे कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल फिट बैठता है, केवल यही चीज गायब है। लेकिन जब मिस्र के पुरातत्वविद पूछते हैं, वे कहेंगे कि प्राचीन मिस्रवासियों ने पिरामिडों को पूरी तरह से नहीं बनाया था। उन्होंने पिरामिडों के अंदर कुछ दरारें छोड़ दी थीं,